बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामान्य नाज़रीन। काफ़ी अरसे की गैर हाज़िरी के बाद हाज़िर हुआ हूँ, माज़रत ख़्वाह हूँ। उसकी वजह कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे और पिछले 2-3 महीने से मैं कोई ट्रैवलिंग कर रहा था। इस वजह से मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा रही थी और टाइम नहीं था कि वीडियो बना सकूँ, उसको एडिट करके अपलोड कर सकूँ, तो माज़रत ख़्वाह हूँ। नाउ आई एम बैक टू यूके, तो अभी मैं जो है वो कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहूँ आपके लिए। तो बहुत सारे टॉपिक इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं डायबिटिक के लिए वो बयान करूँगा। तो जैसे कि आपको अंदाज़ा है कि इस साल अभी मेरी शुगर डायग्नोज हुए 3 साल हो गए हैं। और जब मेरी शुगर डायग्नोज हुई थी तो उस वक्त मेरा A1C जो था, जो आपका HbA1c होता है, वो था 9.6%। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर रिचर्ड बर्नस्टीन और उस तरह के जो स्पेशलाइज्ड हैं लो कार्ब के डॉक्टर, उनको फॉलो किया। फिर डेफिनेटली मैंने न्यूट्रिशन और हेल्थ कोचिंग में डिग्री प्रोग्राम में भी रेगुलर दाखिला लिया, जो कि अभी ख़त्म होने वाला है। और काफ़ी रिसर्च और साइंटिफिक जो है वो तहकीक की कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए क्या डाइट अच्छी है, कैसे इसको कंट्रोल करें, और सिर्फ डायबिटीज़ कंट्रोल ना करें बल्कि ओवरऑल हेल्थ जो है कैसे कंट्रोल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह डायग्नोज होने के 3 महीने के अंदर अंदर मैंने अपना A1C जो है वो 5% पे कर लिया था। और अभी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि 3 साल गुजर जाने के बाद भी मेरा जो रीसेंट टेस्ट है, अभी भी मेरा A1C जो है वो 5% से नीचे है। तो बात करने का मकसद ये है कि डायबिटीज़ को पुराने ज़माने में या अभी भी जो डॉक्टर लोग इसको प्रोग्रेसिव डिजीज़ कहते हैं। प्रोग्रेसिव डिजीज़ का मतलब है कि आप आहिस्ता-आहिस्ता आपकी सेहत डिटीरियरेट होगी, आहिस्ता-आहिस्ता आप तबाही की तरफ ही जाएँगे, आपकी सेहत डाउन होगी, आपकी प्रॉब्लम बढ़ते जाएँगे, शुगर बढ़ती जाएगी, आपकी अद्वियात बढ़ती जाएँगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, किडनी के मसाइल होंगे, हार्ट के मसाइल होंगे। तो इसको प्रोग्रेसिव डिजीज़ कहते हैं। तो ये बात भी ठीक है कि ये वाक़ई प्रोग्रेसिव है, जिसको आपको अंदाज़ा होगा कि जिस बंदे को भी आपकी फैमिली में, आपके अज़ीज़ व अक़ारिब में डायबिटीज़ है, उसको अगर आप देखेंगे तो हर आने वाला साल वो उसकी हालत पहले से बुरी होगी, दवाएँ ज़्यादा होंगी और पेचीदगियाँ बढ़ रही होंगी। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में ठीक है, क्योंकि हम जो नॉर्मल मेडिकल एडवाइस है आजकल के डॉक्टरों की, वो फॉलो करते हैं। और वो जो एडवाइस है वो बेस्ड ऑन रिसर्च है, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ करती हैं उनको स्पॉन्सर। तो उनको बेचनी है अपनी चीज़ें, होल ग्रेन भी बेचना है उनको अपने दूध भी बेचने हैं, उनको अपने जो दवाइयाँ हैं वो भी बेचनी है, कॉम्प्लिकेशन के बाद जो होती हैं, स्टैटिन्स बेचनी है। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन अगर आप जो सही डॉक्टर हैं, जो खिदमत खल्क करने वाले डॉक्टर हैं, नेक नीयत डॉक्टर हैं, जैसे डॉक्टर रिचर्ड बर्नस्टीन हैं, अगर उनको आप फॉलो करें, उस तरह के हज़ारों डॉक्टर्स अभी हैं पूरी दुनिया में, तो आप देखेंगे कि डायबिटिक जो लोग हैं उनको उनका सीधा इलाज जो है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम कर दें, इतने कम कर दें जितना उनकी इंसुलिन उस शुगर को कंट्रोल कर सके। तो ये बड़ा सीधा सा फार्मूला है। बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है, इस पे डिटेल्स भी दी है कैसे करनी है। कुछ टोटके भी हैं, जैसे आप आंवला यूज़ कर सकते हैं, सिरका यूज़ कर सकते हैं, खाने की तरतीब को चेंज कर सकते हैं, वॉक है, एक्सरसाइज है, बहुत सारी चीज़ें आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ में मिलेंगी। और एक पूरी वीडियो जो है वो फुल डाइट प्लान है जो शुगर वालों के लिए है, जिससे शुगर आपकी कंट्रोल होगी, जो मैंने भी वही किया है और वही फॉलो कर रहा हूँ अभी तक। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैंने आपको बताया, शुगर कंट्रोल है। तो आज की वीडियो जो है, इस इंट्रोडक्शन के बाद, वो बहुत ही एक मोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पूछेंगे जी कि आपकी एक चीज़ वो बताएं जिसने आपकी शुगर सही कंट्रोल की है, या जो मैंने अपने जिन लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको मैंने देखा है, तो वो एक बात आज मैं आपको बताऊंगा। वो एक चीज़ ऐसी है कि अगर आप इसको अपना लें
तो आप काफ़ी हद तक अपने शुगर कंट्रोल कर सकेंगे। और वो है दिन में जो है 2 वक़्त का खाना। तो होता ये है कि आपके पोस्टप्रांडियल आपने सुना होगा, पोस्टप्रांडियल जो होता है वो खाने के बाद जो शुगर आपकी हो रही होती है, प्रोड्यूस हो रही है, कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं आप, उससे जो शुगर बनती है, ब्लड शुगर, तो वो जो वक़्त होता है तकरीबन 2-1 घंटे का, इसको पोस्टप्रांडियल कहते हैं। लेकिन इसके बाद एक और डाइजेस्टिव सिस्टम में वक़्त आता है जिसको पोस्ट एब्ज़ॉर्प्शन कहते हैं। पोस्ट एब्जॉर्प्शन जो है ये शुगर बनने के बाद जो आपकी न्यूट्रिएंट्स और शुगर की यूटिलाइजेशन और एब्जॉर्प्शन और इंसुलिन जो आपकी प्रोड्यूस होती है उसकी यूटिलाइजेशन, ये सारा जो प्रोसेस है ये पोस्ट प्रांडियल के बाद पोस्ट एब्जॉर्प्शन पे चले जाता है। तो इस सारे प्रोसेस को ख़त्म होने में तकरीबन 5 घंटे लगते हैं। जब 5 घंटे बाद आपका सारा सिस्टम सेट हो जाता है, फूड डाइजेस्ट हो जाती है, शुगर जो है वो कंट्रोल में आ जाती है सब कुछ। तो ये जो नॉर्मल हैं जिनको शुगर नहीं है, तो उसके बाद जो है जब वो खाना खाते हैं तो दोबारा वो साइकिल शुरू हो जाती है। डायबिटिक में मसला ये होता है कि आपकी जो पोस्ट प्रांडियल 2 घंटे या पोस्ट एब्जॉर्प्शन जो 2-3 घंटे, टोटल 5 घंटे के अंदर आपकी शुगर जो है वो 90-95 तक नहीं आती या 100 से नीचे नहीं आती, क्योंकि आपको मसला है, इंसुलिन प्रोडक्शन का मसला है, डायबिटीज़ है, जो भी रीज़न है उसकी। तो इसके लिए मसला ये है कि अगर आप 5 घंटे के बाद खाना खाएँगे, तो अभी आपका वो पूरा साइकिल ख़त्म नहीं हुआ, अभी आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, अभी आपकी इंसुलिन जो है वो पूरी तौर पे आपके जिस्म से वो या खून से यूटिलाइज़ होके ख़त्म नहीं हुई। तो वो साइकिल आपका दोबारा चल पड़ता है। इवन अगर आप लो कार्ब भी कर रहे हैं, थोड़ा खा रहे हैं, एहतियात से खा रहे हैं, लेकिन वो साइकिल जो है वो अफ़ेक्ट होता है। तो उस साइकिल को तोड़ने के लिए अगर जो मैंने सबसे बेहतरीन हाल देखा है, जो मैंने कांस्टेंट एक्सपेरिमेंट्स में, आपको पता है मैं करता हूँ, सीजीएम भी लगाता हूँ, रोज़ाना बहुत दफ़ा शुगर चेक भी करता हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ कैसे अफेक्ट करती है। क्योंकि ये सिर्फ खुराक नहीं है, आपकी स्ट्रेस है, आपकी नींद है, आपकी टाइमिंग है, खुराक की क्वांटिटी है, खुराक की नौइयत है, बहुत सारी चीज़ें इसमें अफेक्ट करती हैं। तो उसमें जब आप एज अ डायबिटिक 2 वक़्त का खाना करते हैं, तो उसमें मॉर्निंग में आप जो है वो कोशिश करें कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल ना लें या बहुत कम लें। जैसे मॉर्निंग में आप आमलेट बना लें, सब्जियों वाला, प्याज वाला, चीज़ खा सकते हैं, अगर अवेलेबल है तो वो कर लें। चीज़ आप घर में भी बना सकते हैं, वीडियो मैंने एक बनाई है, उस पे चेक कर सकते हैं आप। गोश्त है, मछली है, चिकन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी इसमें प्रोटीन में आती हैं। या प्रोटीन पाउडर अगर आप यूज़ करते हैं तो वो दही पे डाल के उसको कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, सो एक मॉर्निंग में करें। उसके बाद आप पोस्ट प्रांडियल 2 घंटे, पोस्ट एब्जॉर्प्शन 3 घंटे, 5 घंटे के बाद 3 घंटे मजीद इसको रेस्ट दें। तो उस 3 घंटे में क्या होता है कि आपकी जो इंसुलिन होती है वो उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। आपके जो बेटा सेल्स हैं या बेटा सेल्स जिसको कहते हैं, वो आपके दोबारा जो है वो इंसुलिन बना के स्टोर करने के काबिल हो जाते हैं। तो इंसुलिन, कुछ इंसुलिन आपकी वो बेटा सेल्स जो हैं स्टोर कर देते हैं नेक्स्ट 3-4 घंटे में। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि जब आप 8 घंटे के बाद दूसरा खाना खाएँगे, तो आपकी कुछ इंसुलिन ऑलरेडी स्टोर हो चुकी होगी। तो उसकी वजह से जब आपका जो ब्लड शुगर इफ़ेक्ट है, आपकी इंक्रीज़ जो है वो कम होगी अगर आप 8 घंटे बाद खाना खाएँगे, बजाय इसके कि आप 5 घंटे बाद खाना खाएँ, क्योंकि 5 घंटे के बाद आपकी इंसुलिन स्टोर नहीं हो रही। अभी इंसुलिन आपकी प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो कि टाइप 2 डायबिटिक का मेन एक प्रॉब्लम होता है। तो ये हम टाइप 2 की बात करें, टाइप 1 की बात नहीं कर रहे। तो जब आप 2 खाने करेंगे, सुबह आप व्हेनेवर व्हाटएवर टाइम यू गेट अप, सो 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, आप ये प्रोटीन वाला खाना खाएँ, प्रोटीन वाला नाश्ता करें, उसमें आप क्रीम डाल के चाय, कॉफ़ी पिएँ, जो भी है, सैलड खा लें, इस तरह करके। और एक आप शाम को जो है वो तकरीबन 8-9 घंटे के बाद जो अपना फुल मील एक करें। लो कार्ब भी करें, लेकिन उसमें अगर आप चूँकि ऐसे करें तो थोड़े बहुत अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा भी लेंगे,
क्योंकि इंसुलिन आपकी थोड़ी पोस्ट एब्जॉर्प्शन स्टेज के बाद थोड़ी सी इंसुलिन आपकी स्टोर हो चुकी होती है, तो वो इंसुलिन आपकी जो है आपकी शुगर को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देगी। उसके बाद आपने रात को खाना खाया, लेट्स से कि आपने सुबह 9 बजे नाश्ता किया और शाम आपने 6-7 बजे एक फुल मील खाया और उसके बाद 3-1 घंटे बाद आप सो गए। तो जब आप नेक्स्ट डे फास्टिंग की शुगर चेक करेंगे, तकरीबन ये आप रूटीन रखें 1 हफ्ता 10 दिन, क्योंकि वो आपके जिस्म को उससे एडजस्ट होने में टाइम लगता है, आपकी शुगर को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। इसको रूटीन को बनाएं, तकरीबन 2 हफ्ते कह लें आप इसको करें, उसके बाद अपनी फास्टिंग शुगर चेक करना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि फास्टिंग शुगर में आपकी नुमायां फ़र्क हो गया है। इवन जो दो कि आप वही खुराक वही खाना खा रहे हैं जो पहले खा रहे थे, लेकिन उसमें से आपने लंच जो है वो निकाल दिया, एक मील आपने ख़त्म कर दिया। पोस्ट एब्जॉर्प्शन के बाद आपने 3-4 घंटे दे दिए अपने पैंक्रियाज को कि वो थोड़ी इंसुलिन स्टोर कर सके। तो इसको करने के बाद आप देखेंगे कि आप सुबह के नाश्ते और शाम के खाने के दरमियान आपका 8-9 घंटे का फ़र्क आ जाएगा। फिर रात के खाने से लेके सुबह के खाने तक आपका तकरीबन 12-13-14 घंटे का गैप आ जाएगा। उसमें दोबारा जो आपकी इंसुलिन स्टोर हो जाएगी। जब आप दोबारा खाना खाएँगे, तो इस रूटीन को करते रहेंगे तो देखेंगे कि जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है कि आहिस्ता-आहिस्ता इनकी शुगर जो फास्टिंग है बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी और पोस्टप्रांडियल भी कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि आपकी इंसुलिन स्टोर हो रही है। और इसको जब आप ऐसे ही करते रहेंगे रेगुलरली, तो आप देखेंगे कि तकरीबन आपको 1-2 महीने के अंदर-अंदर आपकी शुगर जो है वो काफ़ी नॉर्मल लेवल पे चली जाएगी और हो सकता है जो दवाएँ आप ले रहे हैं, वो भी आपको कम करनी पड़ें और जो आप इंसुलिन अगर आप ले रहे हैं, तो उस इंसुलिन को भी आपको हो सकता है कम करना पड़े। लेकिन इसको ट्राई ज़रूर करें और कोशिश करें कि लो कार्ब को फ़ॉलो करें। जब लो कार्ब को फ़ॉलो करेंगे और आपकी शुगर नई है, नई का मतलब है कि 5-6 साल पुरानी है, तो अगर इसको फ़ॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह 3 से 6 महीने के दरमियान में हो सकता है आप सारी दवाओं से बच जाएँ और बगैर अद्वियात के आप कंट्रोल करें शुगर को। और जो शुगर की पेचीदगियाँ अगर शुरू हो चुकी हैं, जैसे आपकी न्यूरोपैथी है या दर्द है आपके शोल्डर्स में, पाँव में, इस तरह की मसाइल हैं, तो वो तकरीबन नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर वो भी काफ़ी हद तक आपके डिक्रीज़ हो जाएँगे। ठीक है जी? तो इजाज़त चाहता हूँ इस वीडियो के साथ। इंशाल्लाह अब हम मिलते रहेंगे और नई वीडियो, नई रिसर्च के साथ आपकी खिदमत में मैं हाज़िर होता रहूँगा। ठीक है जी? अस्सलाम वालेकुम।